न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। बीमा क्लेम को लेकर के लगातार किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि बीमा क्लेम किस तरह से आया। पहले फ़ोन आते थे कि कब आएगा, अब आ चुका है तो उस पर तमाम तरह के सवाल जो है वो उठने लग गए हैं। किसी का 50 रुपये आया है, किसी का 300 रुपये प्रति एकड़ आया है, किसी का 17,000 भी आया है, 20,000 रुपये प्रति एकड़ भी आया है। लेकिन ये क्या सिस्टम, किस हिसाब से जो है ये बीमा क्लेम भेजा जा रहा है। कुछ एक किसान मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। मैं यहाँ पे आया था अधिकारियों से बातचीत करने के लिए कि आखिर बीमा क्लेम जो भेजा गया है उसका सिस्टम क्या है, किस सिस्टम से भेजा गया है, कितनी क्रॉप कटिंग जो है वो कृषि अधिकारियों के द्वारा दिखाई गई थी या बीमा कंपनी के जो अधिकारी गए थे उनके द्वारा दिखाई गई थी, क्या रिकॉर्ड इन अधिकारियों के पास है या नहीं है। वो तमाम सारी बातें यहाँ पे पता करने के लिए आया था। तो मुझे सामने ये कुछ किसान दिखाई दिए जो अपनी पीड़ा लेकर के यहाँ पे कृषि अधिकारियों के पास आए हैं। तो कृषि अधिकारी इस बारे में क्या कुछ कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इन तमाम किसानों से एक बार बातचीत करना चाहूंगा। भाई साहब, कहाँ से आए आप? मैं नराना से आया हूँ जी। नराना, ये सिरसा में चोपटा के पास? हाँ, चोपटा के पास है जी। ठीक है, तो क्या समस्या लेकर के आए? समस्या है जी, मेरो बीमो कटेड़ो है जी 8.5 किलो। अच्छा। 13,777 रुपया कटेड़ो है जी। और बीमो आयो है जी 21,477 रुपया। अच्छा। 2,500 रुपया किला के हिसाब में आयो है जी। अच्छा, तो पूरा गाँव में तो ये गाँव में जी 2 एकड़ तो 18,000 रुपया किला गई आया है। हाँ। कहेंगे 6500 ही आया है जी। अच्छा। डीसी साहब खुद मौको देखे है, हमारे नरमे की फसल पूरी खत्म ही हमारे गाँव में नराना की। खुद आप डीसी साहब देखे आया जी। अच्छा। यो हाल है जी, देख लो जी। अच्छा, तो इन मत ये बैंक में जाके पतो करो भी कोई और चीज का तो पैसा ना काट लिया। बैंक में पतो करियो जी, कापी पूरी करा के ले हूँ मैं बैंक में। अच्छा, तो वो कटसी का था बीमो कटेड़ो? बीमो यो है जी कटेड़ो 13,777। ये देखिएगा, ये यहाँ पे मैं आपको नज़दीक करके दिखाना चाहूँगा। ये 20/7/2020 को कटा है PMFBY यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये 30/12 को, माफ़ कीजिएगा, ये देखिएगा, ये 13,777 रुपये जो है वो कटे हुए हैं। और उसके बाद ये जो है 3256 रुपये ये रबी की फसल के जो हैं वो भी कट चुके हैं। उसके बाद इनके खाते के अंदर 21,477 रुपये ये जमा हुए हैं। यानी कि ये यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, नेफ्ट AIC ऑफ इंडिया यानी कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया की तरफ से ये 21,477 रुपये। उसके बाद अब तक कोई पेमेंट नहीं कटी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें बैंक की पासबुक में मैंने आपको दिखाया, यानी कि 2,000-2,500 रुपये। अब अधिकारी कहते हैं कि क्रॉप कटिंग जिस एक गांव की हुई है उस एक गांव का बीमा क्लेम जो है उतना ही आया, लेकिन इन भाई साहब का कहना है कि गांव में 17-18 रुपए भी आए। पक्का श्योर हो आप? आपने कॉपी चेक की? हाँ पक्का जी, 18,000 रुपये की लगाया जी। अच्छा, चलिए, इस भाई साहब कह रहे हैं आया होगा। चलिए भाई साहब, आप कहाँ से हैं? खुयान पालपुर गाँव है। अच्छा, आपका कितना है? मेरा नहीं आया जी। बीमा कटा हुआ? हाँ, बीमा कटा हुआ जी। अच्छा। 5 किलो एकड़ मेरे को जमीन है जी। ठीक है। मेरा बीमा कटा हुआ है जी। तो अब यहाँ पे क्या करने आए थे आप? हाँ, मैं से अफसर से पूछने आए भी कि हम बीमा क्यों नहीं आया हमारा। अच्छा, तो क्या कहते हैं अफसर? अफसर कहते हैं भी आज वेट करो, 5-4 दिन वेट करो, उसके बाद आएगा। ठीक है, वेट करने की बात बोल रहे हैं। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? खुयान पालपुर से। अच्छा, आपका कितना आया? मेरा सर 8 किलो का आया 554 रुपये पर एकड़ के हिसाब से। जो मेरा कटा है वो 37,000 रुपये कटा है। और अभी तक मेरा बाकी जो कह रहे हैं, मेरे पास स्टेटमेंट भी है जो बैंक की है, आप इसको चेक भी कर सकते हो। जो मेरा कटा था जिस 31 जुलाई को कटा था, एक 29,000 की एंट्री है, एक 6600 की, एक 1300 की। टोटल ये कटा है मेरा 37,000 के करीब। ठीक है। तो जो अब मेरे पास आया है इसका, ये आप क्रॉप इंश्योरेंस के ये नेफ्ट हुआ है, ये 554 रुपये पर एकड़ का। ये देखो आप, 554 रुपये, ये 8 बार ही है। अच्छा, 554 रुपये 8 बार में आपके? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक। 8 एंट्री आई है जो 554 की आई है। अच्छा। और टोटल कटा हुआ है 37,500 के करीब। अच्छा। तो अब ये है जी, कट तो बहुत ज़्यादा गया। और जो हमारे गांव के नज़दीक किसी का भी बाक्सर का, खाई शेरगढ़ का, इनका कम आया है।
जो है इधर अपने करमगढ़ है, पीरखेड़ा है, इनका 17,000 16,000 ऐसे पर एकड़ का है। भाई साहब आपका कितना है? मेरा 850 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 10,409 रुपये आया 12 एकड़ का। ठीक है। और बीमा ये कटा था 20/7 को 19,789 रुपये। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ एक और भी पैदा होता है। ये खुइया नेपालपुर गांव के 8-9 लोग खड़े हैं और किसी का 850 रुपये है, किसी का 350 है, किसी का 1700 रुपये है। लेकिन अगर क्रॉप कटिंग का किसी विलेज वाइज क्रॉप कटिंग है तो सबका प्रति एकड़ के हिसाब से बराबर होना चाहिएगा। यहाँ 8 लोगों में 8 ही रेट हैं। तो हमारा प्रश्न ये है भी कि ये किस आधार पर क्रॉप कटिंग हुई है और इसमें क्या पैमाने तय किए गए हैं। लेकिन कोई जवाब कहीं से भी नहीं मिल रहा हमें। बीमा कंपनी के अधिकारी भी नहीं कोई संतुष्टिजनक जवाब दे रहे, डीडी अफसर के अधिकारी भी नहीं दे रहे। और ये हमें आज इसी लिए यहाँ डीडीए साहब से बात करने के लिए आए थे, अभी वो शायद आ भी गए हैं। तो हमारा प्रश्न ये है कि ये इस तरह का मजाक सरकारें आखिर क्यों करती हैं या बीमा कंपनियां क्यों करती हैं? ठीक। हाँ। चलिए कुछ और किसान भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका कितना कटा है जी बीमा? मेरा बीमा कटा है जी अपने 1620 रुपये के हिसाब से जो भी इन्होंने काटा है 11 एकड़ का। और मेरा आया है जी 13,253 रुपये। अच्छा ठीक है। 1100 रुपये किले के हिसाब से मेरा बीमा आया है। ठीक है। भाई साहब आपका कितना? अब मेरा जी 8,000 कटे है जी 5 एकड़ का। अच्छा। तो बीमा है मेरे 5,000 जी। अच्छा 5,000 रुपये? 5,000 टोटल जी। अच्छा भाई साहब आप कहाँ से? हम रायपुर से ही। रायपुर से। हाँ जी। आपका कितना कटा है बीमा? बीमा तो 1650 रुपये किले के हिसाब से कटा है, लेकिन अभी तक आया नहीं, इसीलिए पूछने के लिए यहाँ पर आए थे। अब तक आया ही नहीं है? आपके गांव के किसी किसान? गाँव के लगभग सभी के आगे। आगे? हाँ जी। कितने रुपए प्रति एकड़ है? वो जी 10,000 रुपये एकड़ के हिसाब से भी आए हैं, 7,000 एकड़ के हिसाब से भी आए हैं। ऐसे आए? हाँ जी। ठीक। और किसी के 5,000 भी आए हैं। ठीक है। भाई साहब आप कहाँ से? हम ये खुइया नेपालपुर में हमारे पड़ोस में करमगढ़ गांव है, वहाँ का 17,000 रुपये बीमा आया। मेरे बट के साथ पीरखेड़े का रकबा है, वहाँ का 17,000 रुपये रकबा आया। हमारे किसी के 500 है, किसी के 800 है, किसी के 1200 है। हाँ जी। चलिए अब यहाँ पे कृषि अधिकारी जो हैं वो आ चुके हैं। बाबूलाल जी डीडीए जो हैं डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं, क्या इन किसानों के सवाल पे उनके जवाब हैं। तो इस बारे में किसान क्या कुछ कहते हैं। किसान यहाँ पे मिलने के लिए आए हुए थे, तो डीडीए साहब से मैंने बातचीत की। तो डीडीए साहब का कहना है कि जैसे आप हो वैसे ही हम हैं अभी, क्योंकि अभी तक इनके पास बीमा कंपनी की तरफ से किसी तरह की कोई लिस्ट नहीं आई है कि किस गाँव का कितना क्लेम डला है, कितनी क्रॉप कटिंग गई है। वो लिस्ट आएगी, उसके बाद ही कुछ बताना संभव हो पाएगा, उसके बाद ही कुछ ये बता पाएंगे। तो ऐसे में डीडीए साहब का कहना है कि किसानों से 1 सप्ताह तक इंतजार करने की बात कही है। हो सकता है कि बैंकों ने जो है वो पूरा पैसा अभी तक ना डाला हो, क्योंकि मार्च का लास्ट जो सीजन है वो चल रहा है। क्लोजिंग का समय इस वक्त बैंकों में होता है। तो क्लोजिंग के बाद हो सकता है कि 1 या 2 अप्रैल को जो है वो आपके खातों में बीमा क्लेम जो है वो पूरा आ जाए, आने की संभावना है। हालांकि पूरी श्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन 1 सप्ताह का इंतजार करने की कृषि अधिकारियों ने सलाह दी है। ऐसे में आप बैंकों में जाकर के भी बैंक मैनेजर से पता कर सकते हैं कि आखिर उनका कितना बीमा कटा हुआ था, कितना उनका आया है, किस हिसाब से बीमा क्लेम जो है उनको मिला है, बीमा प्रीमियम कितना कटा है और उनका खाते में कितना आया है। तो ये बैंक मैनेजर से भी आप बात कर सकते हैं। लेकिन कृषि अधिकारियों के पास अभी आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कृषि अधिकारियों के पास अभी तक किसी भी तरह की कोई लिस्ट इनके पास नहीं आई है। तो ऐसे में हमारे भी आपको एक सलाह है, एक सुझाव के हरियाणा देता है कि 1 सप्ताह तक आप इंतजार कीजिएगा। 1 सप्ताह बाद भी अगर आपके खाते में पेमेंट पूरी नहीं आती है, या जिन किसानों का बीमा क्लेम अभी तक नहीं आया है, उनका नहीं आता है, तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, या गांव के अंदर जो तमाम जितने भी किसान हैं वो अपनी बैंक की कॉपी जो है वो पूरी करवा करके और मुझे कॉल कीजिएगा। उसके बाद हम आपकी आवाज़ को उठाने का प्रयास करेंगे। आज यहाँ पे मेरा आने का मुख्य मकसद यही था कि मैं जाकर के तमाम किसानों के सवाल जो है वो डीडीए साहब के सामने रखूँ और उनसे उनके जवाब
लूं, लेकिन जवाब लेने में, जवाब देने में डीडीए साहब खुद असमर्थ हैं। यहाँ पे कृषि अधिकारी जो हैं उनका कहना है कि अभी तक किसी तरह की कोई लिस्ट नहीं आई है। बीमा कंपनी के साथ लगातार संपर्क में है, चंडीगढ़ उनके लगातार बातचीत हो रही है कि आखिर कब तक बीमा के जो क्लेम की जो लिस्ट है वो यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफिस को भेजी जाएगी। तो एग्रीकल्चर ऑफिस में जैसे लिस्ट आती है उसके बाद तुरंत बाद में एक वीडियो फिर से अपलोड करूँगा, यानी कि 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद फिर से एक वीडियो अपलोड करूँगा। उसमें मैं आपको पूरे गाँव का पूरा डेटा जो है वो निकाल करके रखूँगा आपके सामने कि किस गाँव का कितना बीमा क्लेम कटा है और कितनी क्रॉप कटिंग जो है वो हुई थी। तो तब तक के लिए आप एक बार इंतज़ार कीजिएगा और 1 सप्ताह तक, जब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने आपके निकल गए तो 1 सप्ताह में आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। 1 सप्ताह तक केवल आप इंतज़ार कीजिएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या कुछ रहती है वो हम प्रोसेस में लाएंगे। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।